आज तो नहीं उसने कहा कि मैंने इजाज़त ली हुई है मुस्तकिल, उस लड़की ने? नहीं हाँ, शुरू करें फिर। वालेकुम सलाम। मेरा नाम शाइस्ता ताहिर है और मेरे अब्बू का नाम वसीम ताहिर है और मैं टूटी जमात से आई हूँ। और किस जमात से? टूटी। टूटी। और मेरा सवाल है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कब पैदा हुए थे? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तो ऐसे मौसम में पैदा हुए थे जब खजूरों का मौसम था और खजूरों ने खूब फल दिए हुए थे। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उस मौसम में हज़रत मरियम जब गई ना दर्द की वजह से वहाँ, तो बहुत तकलीफ़ में थी। तो अल्लाह ताला ने उनसे कहा कि तो साथ दरख्त है खजूर का, उस पर बहुत नरम नरम खजूरें लगी हुई हैं, तो उसके तने को अपने हाथ से हिलाओ तो वो तुम पर वो खजूरें गिरा देंगे, खजूरों का दरख्त खजूरें गिरा देगा। तो जब वो खजूरें खाओ तो तुम्हारे कदमों के नीचे खुदा ने चश्मा बहा दिया, तुम उससे पानी ठंडा पियो और अपनी आंखें ठंडी करो। ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का वाक़या है। तो मौसम क्रिसमस का तो बहरहाल नहीं था, वो खजूरों का वक्त नहीं होता है, वो सितंबर का हो सकता है, 1 सितंबर का। फरमाइए आपका क्या सवाल है? इनका जोक भी है। हाँ? इनका जोक भी है। क्या जोक भी है इसकी। अच्छा, इस बच्ची का? जी। अच्छा सुनाओ फिर तो बहुत जी बोलिए। मजा आएगा सुन के। एक बंदे ने कहा था कि हम चांद पर जा सकते हैं, हम सूरज पर क्यों नहीं जा सकते? और दूसरे बंदे ने कहा था कि हम के सूरज गर्म है। और फिर उसी बंदे ने कहा था कि हम रात को चल जाएंगे इसलिए सूरज ठंडा हो जाएगा। रात को छोड़ के चले जाए। ठीक है, शुक्रिया। चलिए जनाब आपका। अस्सलाम वालेकुम प्यारे हुजूर, मेरा नाम है तूबा ताहिर और मेरे अब्बा का नाम है ताहिर अहमद। अच्छा, अभी तो मेरा और मेरी बेटी तूबा का नाम ले लिया। मेरा पहला सवाल है, जब आप छोटे थे आप कितने बजे सोते थे? छोटे थे तो किस वक्त सोते थे? उस वक्त किस वक्त सोते थे रात को? मेरा तो ख्याल है कि जल्दी सो जाया करता था। छोटे होते तो मेरी नींद बड़ी पक्की होती थी, उधर तकिए पर सर रखा उधर नींद आ गई और बड़ी मुश्किल से मेरी आँख खुला करती थी। यहाँ तक कि जब सुबह नमाज पे जगाने के लिए अता मोहम्मद जो हुआ करता था मरहूम, वो उम्मी ने मुकर्रर किया हुआ था कि सुबह उसको नमाज के लिए जगाया करो। तो आके तो मेरा पाँव हाथ हिलाते थे यूँ करके कि उठा जी, तो मैं कहता ये उठ गया हाथ, बस करो। फिर वो दूसरी तरफ से दूसरा हाथ, मैंने कहा यही उठ गया, बस करो। फिर वो टांगे हिलाता था, मैं कहता ये सब उठ गए हैं, अब बस कर दो। फिर वो मुझे उठा के कंधे में डाल के मस्जिद मुबारक में ले जाता था और वहाँ ठंडे पानी की टूटी मेरे मुंह में लगाता था। टूटी बहाता था, इतना पानी गिरता था ठंडा, उस वक्त मेरी आँख खुलती थी, तो मेरी नींद बड़ी पक्की होती थी। मैं बाज़ दफ़ा घोड़ा चलते पे सो जाया करता था। एक दफ़ा टांगे में मामू जान महमूद शाह साहब और उनकी भांजी भतीजी वगैरह बैठी हुई थी, भांजियाँ, मैं उनके अब्बा फरखंदा की भांजियाँ, तो मैं पीछे घोड़े दौड़ाता आ रहा था, तो एकदम उनकी भांजी अब्दुल्ला की चीख निकली, तो पता लगा कि मैं सोते सोते नीचे लौटने लगा था। उस चीख से मेरी आँख खुल गई। तो मेरी नींद तो बहुत पक्की हुआ करती थी। तुम्हारी भी पक्की है? हैं? सो जाती है फौरन?
अब तो नहीं मेरी नींद आई, मुश्किल पड़ती है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे हुजूर। वालेकुम सलाम प्यारी बेटी। मेरा नाम नीता ताहिर है। मेरे अब्बू का नाम ताहिर अहमद है। मैं इनर पाक की जमात से आई हूँ। मेरा पहला सवाल है, जब कुरान मजीद नाजिल हुआ तो सजदा भी उसके साथ उतरा था? सजदा उतरा था? एक सजदा नहीं, हर सजदे की जगह पे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत जिब्राइल बता देते थे कि ये वो जगह है जहाँ सजदा किया करो, तो आप उसको सजदा किया करते थे। बाज़ जगह कुरान करीम में लिखा होता है सजदा शाफी, उससे मुराद ये है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सजदा नहीं था, बल्कि इमाम शाफी इस मौके पर सजदा किया करते थे। ठीक है, हुजूर एक जोक भी है। जो भी है, शाबाश, आज तो कमाल हुआ पड़ा है, छोटी छोटी बच्चियों ने लतीफ़े याद कर लिए हैं। हाँ सुनाइए। एक फकीर मौलवी साहब के पास गया और बोला, बाबा अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो। मौलवी साहब कहने लगे कि मैं अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरता हूँ, मैं जितने अपने दाढ़ी पर हाथ फेरता हूँ, अच्छा जितने बाल मेरे हाथ पर जितने आए? बाल मेरे हाथ में आते हैं उतने रुपए मैं आपको दूंगा। फकीर बड़ा खुश हुआ। मौलवी साहब ने दाढ़ी पर हाथ फेरा और कहा, देखो कोई बाल मेरे हाथ पे नहीं है। फकीर ने कहना था कि दाढ़ी आप के रखें, मैं हाथ फेरता हूँ, फिर पता चल जाएगा कि कितने। यही बात थी, है यही है ना। देखो मुझे पहले पता लग गया। उन्होंने कहा दाढ़ी आप रखें, हाथ मैं फेरता हूँ। अच्छा जी, आप बताएं। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे हुजूर। मेरा प्यारी नाम बेटी सुनाएं, क्या बात है। मेरा नाम अनम करीम है। मेरी उम्मी का नाम गुजाला करीम है और मेरे अबू जान का नाम अब्दुल करीम है और मैं टूटिंग जमात से आई हूँ। मेरा पहला सवाल है कि हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम के इस मिसरे का क्या मतलब है? छोड़ दो इस राग को आसमां जिसको गाता नहीं। जो आसमान गाता नहीं, यानी खुदा ताला की आवाज़ जो है आसमान पे, वो हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम की ताईद में चल रही थी और ये पैगाम दे रही थी कि सारे इस मसीह को मान लो। इसमो सौत समा जाल मसीह, ये दूसरा शेर है फारसी का कि आसमान की आवाज़ सुनो। वो क्या थी? जाल मसीह, मसीह आ गया। तो ये जो आवाज़ है, इस पर कान धरो और अपने अपने राग जो अलाप रहे हो ये छोड़ दो। लतीफ़ा भी है। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे हुजूर। वालेकुम सलाम। मेरा नाम नाइला गसल है। मेरे अबू जान का नाम अब्दुल करीम है और मैं टूटिंग जमात से आई हूँ। मेरा पहला सवाल है, नमाज में कदम में बैठते हैं तो सबको दायां पाँव खड़ा करना चाहिए या ऐसा सिर्फ मर्द कर सकते हैं? कदम में बैठते हैं तो क्या दाएं पाँव ऐसे खड़े करते हैं, तो वो कहते हैं क्या सबको खड़ा करना चाहिए? एक पाँव खड़ा करते हैं और एक पाँव लेटा हुआ रखते हैं। एक पाँव जो है ये खड़ा रखते हैं और बायां पाँव जो है ये साथ ये लेटा देते हैं, दोनों खड़े नहीं करते। अगला। चलिए जनाब। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे हुजूर। वालेकुम। मेरा नाम सोनिया नसर है। मेरे पापा का नाम नासिर अहमद है। मैं टूटिंग जमात से हूँ। मेरा पहला सवाल ये है, इस्लाम में बच्चों में सबसे पहले किस बच्चे ने इस्लाम कबूल किया और क्या उनकी बैत की थी? और हज़रत अली इनका रज़ी आपसे अल्लाह क्या ताला रिश्ता? सबसे पहला बच्चा जिसने बैत की थी वो हज़रत अली करमल्लाहु वजहू थे। और इनका आपसे क्या रिश्ता था? आपके चचाजाद भाई थे। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम हुजूर। वालेकुम सलाम। मेरा नाम मदीहा मुस्तफ़ा है और मैं गुलाम मुस्तफ़ा की बेटी हूँ।
और मैं टूटिंग की जमात में से हूँ। हुजूर, मेरा सवाल है कि आपकी सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? कब? अब तो ख्वाहिश यही है कि जब मरूं तो अल्लाह ताला की तरफ से ये सज़ा मुझे मिले, या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना तुरजई इला रब्बिक राज़ियतम मर्ज़िया। ऐ मेरे बंदे, इस हाल में अपने रब की तरफ वापस लौटा कि मैं तुझसे राज़ी हूँ और तू मुझसे राज़ी हो। फ़दख़ुली फ़ी इबादी वदख़ुली जन्नती। मेरे इबाद में, बंदों में दाखिल हो जा और मेरी जन्नत में दाखिल हो जा। ये आवाज़ अगर आ जाए तो ये सबसे बड़ी कामयाबी है। जज़ाकल्लाह। चलिए जनाब आलिया साहिबा। अस्सलाम वालेकुम हुजूर। वालेकुम अस्सलाम। मेरा पहला सवाल ये है कि क्रिसमस का रस्म कब शुरू हुआ था? क्रिसमस का रस्म। क्रिसमस की रस्म ये पुरानी रस्म है जो सूरज परस्तों की रस्म हुआ करती थी, वो जो सूरज की पूजा करते थे। और ये ईसाइयों में पता नहीं किस वक्त दाखिल हो गई, मुझे इसका पता नहीं, मगर इसका ईसाइयत से कोई ताल्लुक़ नहीं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से भी इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। हुजूर, मेरे पास एक लतीफ़ा है। लतीफ़ा? जी। अच्छा। एक आदमी माल्टे बेच रहा था और आवाज़ें लगा रहा था, आने के दो, आने के दो। एक आदमी करीबी खड़ा हुआ था और उसने पूछा, और जाने के कितने? ठीक है। जज़ाकल्लाह हुजूर। एक फ़कीर का भी लतीफ़ा सुना था ना आपने अभी कुछ दिन पहले सुनाया था। वो फ़कीर ने कहा था कुछ दो, मौलवी साहब से गाड़ी वाला। जी, हाँ, जी। ठीक है। एक फ़कीर का लतीफ़ा मैं आपको सुना देता हूँ। एक आदमी जा रहा था, रास्ते में उसको 1 रुपया मिला। उसने उठाया, उसने शौक़ से कहा अल्लाह मियां तेरी शान है, देखो मुझे रुपया मिल गया रास्ते से। तो इतने में एक फ़कीर आ गया, उसने कहा 1 रुपये का सवाल है। तो बेचारे ने घबरा के वो रुपया उसको दे दिया। फ़कीर बड़ी तरंग में आया, अपनी ख़ास दरवेशाना शान से उसने कहा अच्छा मांग क्या मांगता है? उसने मेरा रुपया वापस कर दो। ठीक है। चलिए जनाब, अभी मुस्तफ़ा साहब की बेटी है ना, पहचानी जाती हैं। एक ही तरह दोनों के मोटे मोटे कल्ले हैं। अस्सलाम वालेकुम हुजूर, मेरा नाम सबीहा मुस्तफ़ा है और मैं ग़ुलाम मुस्तफ़ा की बेटी हूँ और मैं टूटिंग की जमात से हूँ। हुजूर, आपने कुरान किस एज पे पहली दफ़ा ख़त्म किया था? मेरा ख्याल है बहुत बचपन की बात है, मैं कोई 7वीं 8वीं में होऊंगा जब मैंने कुरान करीम ख़त्म कर लिया। हुजूर, जोक भी है और लतीफ़ा भी है जी। लगे रहता है शक्ल से। हाँ। एक आदमी खाना खाने रेस्टोरेंट में जाता है। रेस्टोरेंट में वेटर से कहता है ये खाना बहुत बुरा है, मैनेजर को लाओ। बहुत बुरा है। अच्छा। सॉरी, वेटर कहता है सॉरी सर, वो मेन्यू पे नहीं है। सॉरी सर, वो मेन्यू पे नहीं। वो जो खाना वो खा रहा है वो मेन्यू पे नहीं लिखा हुआ। अच्छा। मैनेजर मेन्यू पे नहीं है, वो कहता मैनेजर को बुलाओ। अच्छा। तो मैनेजर मेन्यू पे नहीं है। ठीक है, ठीक है, जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। एक लतीफ़ा तुम्हें खाने का और सुना दूँ मैं भी। एक आदमी खाना खाने गया, कुछ बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए थे उसने बैरे से कहा खाना लाओ। उसने कहा क्या लाऊं? उसने कहा जो भी तुम्हारे होटल में अच्छा खाना है सारा ले आओ। खैर वो बहुत शौक से दौड़ा दौड़ा गया और खाना खूब लेके आया, बहुत पेट भर के उसने खाना खाया। उसके बाद उसने मशरूबात भी पी कुछ। तो आखिर में मैनेजर उसने बिल कहा कि बिल, उसने कहा बिल क्या साहब, मेरे पास तो 1 पैसा भी नहीं है।
मैनेजर के पास गया, बुलाया उसको। मैनेजर ने कहा इसको पकड़ो और बाहर जो गंदा नाला बह रहा है ना उसमें गोते दो इसको, फिर छोड़ देना। तो खैर उसने गोते वोते दिए बेचारे को, जो खाया पिया था वो उल्टा गया। उसके बाद 20 साल के बाद एक और शख्स आया, वो भी इसी तरह अच्छे कपड़े पहने हुए, उसने भी खाना मांगा। तो खाना वाना खा लिया, उसने बिल दिया। उसने कहा बिल की क्या ज़रूरत है, बाहर गंदे पानी में मुझे गोता दे दो जाके। मैं वही हूँ। समझियो। अच्छा तुम सुनाओ। अस्सलामुअलैकुम हुजूर, मेरा नाम अक्सर परवेज़ है, मेरे अब्बू का नाम परवेज़ अहमद है। मैं ट्यूटिंग की जमात से हूँ। मेरा पहला सवाल है कि आप खलीफा बनने से पहले क्या करते थे? क्या करें? खलीफा बनने से पहले क्या करते? मैं, हमारे दफ्तर वक्फ जदीद होता था एक, जो यहाँ भी अब भी जारी है, आप बच्चे भी इसमें हिस्सा लेते हैं। तो वक्फ जदीद की जब तहरीक चलाई थी हमारे वालिद ने, मुस्लिम मऊद ने, तो सबसे पहला मेंबर मैं बना था उसका। और उसके बाद खलीफा वक्त बनने तक मैं वक्फ जदीद में ही रहा हूँ। मेरा नाम नाज़िम इरशाद था, यानी तबलीग वगैरह की बातों के ऊपर मैं नाज़िम हुआ करता था। दो ही होते थे, एक नाज़िम माल और एक नाज़िम इरशाद। एक माल के अमूर के मुतालिक था नाज़िम और एक तबलीग वगैरह के मुतालिक। तो मेरा काम तबलीग का था और बहुत मैं देहात के दौरे किया करता था। बेशुमार पाकिस्तान के गांव हैं वो मैंने देखे हैं, बसों पर, कभी गाड़ी पर, कभी किसी चीज़ पर, और जाके वहाँ लोगों से मिलता था, उनसे उनका कलमा दुरुस्त करता था, उनसे और बातें पूछता था बच्चों की। तो अच्छा दिलचस्प मशगला था और काफ़ी हमारे प्रोग्रामों से जमातों की इस्लाह हुई। अब सुनाइए लतीफ़ा अपना। कोई नहीं? अच्छा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। मेरा नाम अमतल शाफी है और मेरे अब्बू का नाम परवेज़ अहमद और मैं ट्यूटिंग जमात से ताल्लुक़ रखती हूँ। अच्छा। हज़ूर, मेरा पहला सवाल है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालदा की कब्र कहाँ है? मुख्तलिफ जगहों पर कब्रें बयान की जाती हैं, यहाँ तक कि एक कब्र टोक्यो में भी है, उसको भी हज़रत मरियम की कब्र कहा जाता है। लेकिन ज़्यादा पुख्ता रवायत ये है कि मरी में आपकी कब्र है और मरी आपके नाम पर ही शहर का नाम पड़ा था। उसको माई मैरी की कब्र कहते हैं। हज़रत ईसा के साथ जब हिजरत करके आप कश्मीर जाने लगी थी तो रास्ते में मरी में आपकी वफ़ात हो गई थी। ठीक है? हज़ूर, एक जोक भी है मजाक लतीफ़ा है? जी। सुनाए। एक देहाती होता है, उसकी गाय गुम हो जाती है तो वो ढूंढते ढूंढते यहाँ इंग्लैंड में आ जाता है। तो उससे एक अंग्रेज़ मिलता है, तो वो उसे कहता है कि तुझसे मेरी गां देखिए। तो गां गां, अच्छा। तो वो कहते हैं वो आई सी, कहते आई सी ते फड़ लानी सी। वो अंग्रेज कहते हैं ओ आई सी, तो वो कहते हैं आई सी ते फड़ लानी सी। ठीक है। एक देहाती कभी इंग्लिस्तान ही देखा था, उसका बेटा इंग्लिस्तान में बहुत देर से रह रहा था। तो उसने अपने अब्बा को एक दफ़ा बुला लिया। बाप ने कहा मुझे भी दिखाओ इंग्लिस्तान। उसने कहा अपने साथ मेरी उम्मी को भी लेते आना। उसने कहा नहीं, उस बूढ़ी को मैं कहाँ घसीटा फिरूँगा, मैं ही आ जाता हूँ। वो आ गया। तो आगे जब वो होटल में गए तो वहाँ एक लिफ्ट थी। उस लिफ्ट में एक बुढ़िया औरत ऊपर चढ़ गई, वो इंतज़ार कर रहे थे। थोड़ी देर के बाद लिफ्ट उतरी तो ऊपर से एक जवान लड़की उसमें बैठी हुई।
वो नीचे उतरी। वो समझा कि लड़की ऊपर जाके से जवान होके वापस आई है, तो अपने बेटे को उसने कहा कि अपनी माँ को भी बुलवा लो लिफ्ट पे चढ़ा दो उसको। ठीक है, आगे। मेरा नाम आयशा फियाज है और मेरे अब्बू जान का नाम फियाज अहमद है। फयाज अहमद। मैं टूटिंग जमात में से हूँ। मेरा सवाल है कि हजूर हज़रत इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन में से कौन बड़े भाई थे और क्या वो दोनों शहीद एक दिन में हुए? इमाम हजरत हसन बड़े थे और हुसैन छोटे थे, और हजरत हुसैन शहीद हुए थे, हजरत हसन शहीद नहीं हुए थे। वालेकुम हजूर, मेरा नाम तुबा खुर्शीद है और मेरे वालिद साहब का नाम मुनव्वर अहमद खुर्शीद साहब है और मैं टूटिंग जमात से हूँ। ठीक। मेरा सवाल ये है कि हजूर तबलीग करने का सबसे अच्छा ज़रिया कौन सा है? तबलीग का तो सबसे अच्छा तरीका वो है जो कुरान की ने बयान फरमाया है, मन आसन कौलन मिम्मन दआ इलल्लाह व अमिल सालिहान, कि उससे बेहतर इंसान कौन हो सकता है जो अल्लाह के रास्ते में बुलाए, मगर इस तरह बुलाए कि खुद उसका अमल भी नेक हो। तो अगर एक इंसान का अमल नेक है तो उसकी आवाज़ में असर होता है, अगर अमल नेक नहीं तो जितनी मर्जी चलाकियाँ करे उसके आवाज़ में कोई असर नहीं होता। हमारे बुज़ुर्गों में बाज़ थोड़ी बात करने वाले होते थे, हज़रत मौलवी शेर अली साहब भी, उनकी तबलीग से लोग फ़ौरन मुसलमान अहमदी हो जाते थे। उनकी बातों में सच्चाई का असर था। तो सबसे अच्छा तरीक़ा यह है कि सच अपने दिल में सच्चाई पैदा करो और अपने अमल में नेकी पैदा करो, फिर तुम्हारा नेक असर दूसरों पर पड़ेगा। मेरा एक लतीफ़ा भी है। हाँ हाँ। एक बच्चा स्कूल देर से आता है तो उसका उस्ताद उससे पूछता है कि स्कूल देर से आए क्यों हो? उसने कहा लग गई। जी? उसने क्या कहा, लग गई थी? नहीं, वो अच्छा और है, ये और है। हाँ सुनाओ। तो बच्चा कहता है कि मैंने आज बहुत नेकी का काम किया है। अच्छा। उस्ताद कहता है कि क्या नेकी का काम किया है तुमने? तो बच्चा कहता है कि मैंने आज एक बूढ़ी औरत को सड़क पार करवाई है। ठीक। तो उस्ताद कहता है उसमें कौन सी इतनी देर लगती है? तो बच्चा कहता है कि मैंने उससे ज़बरदस्ती रोड क्रॉस करी है। मानती नहीं थी, ज़बरदस्ती ले गया। ठीक है। और दो बच्चे लेट पहुंचे। एक बच्चे से पूछा कि तुम क्यों लेट आए हो? उसने कहा मैं मजबूर हूँ, मेरी अठन्नी गिर गई थी रास्ते में और बहुत मैंने तलाश की, मुझे मिली नहीं, तो उसमें मैं देर हो गई। तो दूसरे लड़के से पूछा तुम क्यों लेट आए हो? उसने कहा मैंने अपने पाँव के नीचे इसकी अठन्नी दबाई थी। अच्छा जी, आप बात बताएं। कुरान शरीफ में हर रुकू में मुख्तलिफ तादाद की आयतें हैं। मुख्तलिफ आयतों की तादाद की क्या हिकमत है? क्या मुख्तलिफ आयतों की तादाद की क्या हिकमत है? किस में? कुरान शरीफ में। मुख्तलिफ हालात की कोई ऐसी हिकमत नहीं है जो ज़ुबानी बयान की जा सके। जिस तरह नाजिल हुई सूरत, उसमें जितनी आयतें थी उसी तरह रही, उसी तरह हमारे कुरान में आ गई हैं। अलग अलग कोई हिकमत नहीं उनकी। हाँ हाँ। एक लड़की ने अपनी शादी से पहले अपने होने वाले देवर से कहा कि तुम मुझे अपनी भाईजान की एक बाल ला दो, मैं उसको अपनी किताब में रखूंगी, मैं तुम्हें 5 रुपए दूंगी। क्या? मैं तुम्हें 5 रुपए दूंगी। बाल ला दो? जी। अच्छा। देवर ने कहा कि अगर आप मुझे 10 रुपए दें तो मैं आपको भाईजान की पूरी विग ला दूंगा। विग वाले से? अच्छा। चलिए जनाब। हुजूर, मेरा सवाल है कि रहमत और राफत में क्या फ़र्क है? रहमत आम है और राफत जो है वो ख़ास है। रहमतुल लिल आलमीन, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम जहानों के लिए रहमत थे।
उसमें जानवर भी थे, दरख्त, हजर शजर सब थे। और राफत जो है ये मोमिनीन के लिए है, बिल मोमिनीना रऊफुर रहीम। तो मोमिनों के लिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो रहमत थी उसको राफत कहते हैं। और दूसरी रहमत वो थी जो सब पे आम थी। और आपकी नज़म? गुलशन में फूल, बागों में फल, आपके लिए झीलों पे खिल रहे हैं कमल, आपके लिए झीलों पे खिल रहे हैं कमल, आपके लिए। मेरी भी आरज़ू है इजाज़त मिले तो मैं अश्कों से एक गज़ल आपके लिए। इन आंसुओं को चरणों पे गिरने का इज़्न हो, आँखों में जो रहे हैं मचल, आपके लिए। आँखों में जो रहे हैं मचल, आपके लिए। दिल आपका है, आपकी जान आपका बदन, दिल आपका है, आपकी जान आपका बदन। गम भी लगा है जान वसल, आपके लिए। मैं आप ही का हूँ, वो मेरी जिंदगी नहीं, जिस जिंदगी के आज ना कल, आपके लिए। गुलशन में फूल, बागों में फल, आपके लिए। झीलों पे खिल रहे हैं कंवल, आपके लिए। जज़ाकुमुल्लाह। और जो कल आने का जो वादा था, आकर तो देखते, तड़पा था कोई किस तरह कल आपके लिए। ठीक है, वो अब अगला सुनाओ। आपका लतीफ़ा भी है कोई? अच्छा। अस्सलाम वालेकुम हुज़ूर, मेरा नाम नज़ामुद्दीन है और मेरे अब्बा का नाम फ़हीम अहमद भट्टी है। हुज़ूर, आपने खुतबा जुमा में फरमाया था कि एक खुश्क दरख्त रो रहा था
जब हज़रत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पे हाथ रखा तो वो खामोश हो गया। हुज़ूर, इस सिलसिले में सवाल ये है कि जब भी दरख्त काटे जाते हैं तो क्या इन्हें तकलीफ़ होती है? दरख्तों को कोई तकलीफ़ नहीं होती, मगर एक दरख्त था रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेंबर के पास, उस पर आप कभी कभी टेक लगा लिया करते थे। तो एक दफ़ा नहीं लगाई थी तो उसमें से रोने की आवाज़ सुनी आपने। वो कश्फी नज़ारा था, सचमुच दरख्त को रोना नहीं आ रहा था, मगर कश्फी तौर पर देखा कि इसको बेचारे को पीछे को छोड़ दिया है। उस पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उस पर हाथ रखा तो आवाज़ बंद हो गई। अस्सलाम वालेकुम हुज़ूर। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम समीन चौधरी है और मेरे अब्बू जान का नाम मोहम्मद मुनीर चौधरी है। हुज़ूर, मेरा पहला सवाल ये है कि हमें हज करने की इजाज़त तो नहीं मिलती, तो इस महीने में इसके बदले में हमें क्या करना चाहिए? अगर इजाज़त नहीं मिलती तो कुछ भी नहीं करना चाहिए। हज के महीने में जब इजाज़त ही नहीं मिलती आपको हज पे जाने की तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, दुआ किया करें बस। आगे कौन है? हुज़ूर, मेरा नाम नबीला आफ्ताब है और मेरे वालिद साहब का नाम आफ्ताब अहमद है और मैं टूटिंग जमात से हूँ। मेरा पहला सवाल ये है कि नमाज के अलावा इंसान सीधा रास्ता कैसे इख्तियार कर सकता है? नमाज ही है जो बेहतरीन है। जो इसके मुतालिक आता है कि सबसे पहले जो पुरसिश होगी वो नमाज के बारे में होगी, तो नमाज से बेहतर कोई सीधा रास्ता नहीं है। नमाज को कायम करो। हम इस्लाम लिखते हैं कि नमाज गिरती रहती है और इसको कोशिश करके जोर लगाकर सीधा किया करो। जब तुम्हारी नमाज कायम हो जाएगी तो तुम्हें भी कायम कर देगी। तो नमाज ही है असल। हुज़ूर, मेरा नाम अतिया खुर्शीद है, मेरे वालिद का नाम मुनव्वर अहमद खुर्शीद है और मैं टूटिंग जमात से हूँ। मेरा पहला सवाल है कि अगर इंसान रमज़ान के बाद छूटे हुए रोज़े रखे तो क्या इसके लिए तरावीह पढ़ना ज़रूरी है? तरावीह रमज़ान में ही तरावीह हुआ करती है मस्जिद में, जब सब लोग इकट्ठे हों। रमज़ान के बाद तो तरावीह होती नहीं, तहज्जुद के बाद उठा करो। चलिए जी, इरम साहबा। अस्सलाम वालेकुम हुज़ूर। हुज़ूर, मेरा सवाल ये है कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के एक शेर का ये मिसरा है कि हाथ शेरों पर न डाल ए रूबरे ज़ारो नज़ार। आम तौर पर हम ये समझते हैं कि इसमें गैर जमात लोग मुखातिब हैं, तो क्या इस शेर में जमात के और बुजुर्ग भी शामिल हैं जिनकी तरफ से ये लोगों के लिए एक डरावा है? नहीं, सिर्फ हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का शेर है और अल्लाह ताला की तरफ से आपको हुक्म था, ये शेर पढ़ने की इजाज़त थी, जिसका मतलब ये है कि ए बेकार जलील लोमड़ी, तू शेरों पर हाथ ना डाल, तो मैं खुदा का शेर हूँ। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम में बड़ा जलाल भी होता था, वैसे बहुत जमाल था, लेकिन बाज़ दफ़ा बड़ा जलाल आ जाता था। एक दफ़ा एक थानेदार के मुताबिक पता चला कि आया है और वो आपको हाथ को हथकड़ी लगाने के लिए आया है। हम उठ गए, लेटे हुए थे। उन्होंने कहा, कौन है जो खुदा के शेरों पर हाथ डालता है, उसका हाथ काटा जाएगा। और यही हुआ, उसको हाथ पे कैसी बीमारी हुई, काट के अलग करना पड़ा। तो ये हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की शान थी और आप ही को निशान मिल था। आपने आज कोई पश्तो की रज़ी भी बसानी है? सुनाए फिर। जिम रब रहीम रहमान दे ला इलाहा इल्लल्लाह, जिला हर ऐब सुभान दे ला इलाहा इल्लल्लाह, जिला हर ऐब सुभान दे ला इलाहा इल्लल्लाह,
चिहर अज़्वद वजूद में शहादत की, जिमे जिक्र पर जुबान दे ला इलाहा इल्लल्लाह, जिमे जिक्र पर जुबान दे ला इलाहा इल्लल्लाह, च जलवे द कुदरत पस्तर गोविनम, जिमे ज़ड़पम शादान दे ला इलाहा इल्लल्लाह, जिमे ज़ड़पम शादान दे ला इलाहा इल्लल्लाह, जिप जिक्र ये तस्किन दज़रूनु कीगी और द खूक जरगी दरमान दे ला इलाहा इल्लल्लाह। बस जज़ाकल्लाह। ये मोहम्मद यूसुफ साहब की नज़र में वो आपके क्या लगते थे? नाना थे? सही नाना? माशाअल्लाह। अच्छी नज़र में क्या करते थे? चलें जी समर बाजी। हुजूर मेरा सवाल है कि हमें दुनिया की चीज़ों की तरफ किस हद तक एस्पायर करना चाहिए? क्या करना चाहिए? एस्पायर करने के लिए दुनिया में होती है, आपको ख्वाहिश होती है मेरा अच्छा मकान हो, अच्छी कार हो, तो ये दुनिया की चीज़ें ही है ना, मगर इनको एस्पायर करने में गुनाह कोई नहीं अगर साथ चंदे भी दें और गरीबों को सदक़ात भी दें। अगर सब अपने लिए रखें तो वो ठीक नहीं है, फिर वो दुनियादारी है। नज़म आपकी है आज? है? लतीफ़ा है? ओहो कुछ भी नहीं। मैं लतीफ़ा लेके आऊंगी इंशाल्लाह। अच्छा अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। चलिए फौजिया शाह। हुजूर मेरा सवाल है कि जिस तरह इंसानों की तादाद बढ़ती जा रही है, उनकी देखभाल के काम भी बढ़ते जा रहे हैं, तो क्या फरिश्तों की तादाद भी बढ़ती जाती है? फरिश्तों की तादाद पहले ही बहुत है, गिने नहीं जा सकते। खुदा ताला फरमाता है कि जुनूद रब, अल्लाह के रब के जुनूद जो हैं वो इतने बेशुमार हैं कि उनको गिना नहीं जा सकता। बढ़ने की ज़रूरत ही कोई नहीं। बढ़ेंगे किस तरह? जब उनके बच्चे ही नहीं होते तो बढ़ेंगे किस तरह? ठीक है, अब बताओ तुम्हारा नाम क्या है? कितनी बाजी है? कितनी बाजी? हाँ किडनी किडनी बाजी। हाँ हुजूर एक सौर बाजी है, किडनी बाजी है। और सलमा कहाँ है आज? आज नहीं है। अच्छा उसका इम्तिहान था। हाँ हाँ। क्या दुनिया के इल्म में साइकोलॉजी की कोई जगह है? किसकी जगह? साइकोलॉजी की जगह कहाँ होनी है साइकोलॉजी की? मुझे समझ नहीं आई सवाल की। साइकोलॉजी की जगह कहाँ होगी? साइकोलॉजी दुनिया के इल्म में तो बड़ी साइकोलॉजी की जगह है। हर जगह साइकोलॉजिस्ट मौजूद हैं जो ज़हनी मरीज हों उनका इलाज भी साइकोलॉजिस्ट करते हैं। साइकार्ट्री भी है कि एक शाख साइकोलॉजी की। तो साइकोलॉजी की जो जगह है इल्म में, मगर ये मुझे समझ नहीं, तो मैं सवाल क्यों किया है? सर ये साइकोलॉजी पढ़ रही है। अच्छा अम्मी कहती है कि ना करो फिजूल। ठीक कहती हैं। साइकोलॉजी का मतलब कहा जाता है कि जो पढ़ता है वो पागल हो जाता है। बहुत से साइकोलॉजिस्ट साइकोलॉजी पढ़ के पागल हो गए, तो इसलिए उम्मीद रोक रही है तुम्हें। नेक्स्ट साल मैं इंग्लिश लिटरेचर कर लूंगी या तो लॉ या कुछ इंशाल्लाह। फरमाइए। माला माजिद है और मेरे अब्बू का नाम अब्दुल माजिद है और मैं टूटिंग जमात से हूँ। मेरा सवाल है, मरने के बाद रूह को क्या होता है? मरने के बाद रूह जो है वो आलम बरज़ख में चली जाती है। आलम बरज़ख कहते हैं मरने के बाद दोबारा उठने के वक्त तक जो लंबा अरसा बीच का है उसको आलम बरज़ख कहते हैं। उसमें रूह किस हालत में है हम नहीं जानते, और इतना पता है कि वो मुर्दों की तरह होती है, और फिर जब क़यामत के दिन सूर फूंका जाएगा तो फिर वो जी उठेगी।
अस्सलाम वालेकुम हुज़ूर। वालेकुम सलाम। मेरा नाम नाजिया अहमद फ़ियाज़ है। मेरे अब्बू जान का नाम फ़ियाज़ अहमद है जी। और मैं टूटिंग जमात से हूँ। मेरा सवाल है कि गुस्ल देने का हुक्म कब नाजिल हुआ? गुस्ल देने का हुक्म तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से ही नाजिल हुआ है। उससे पहले मुर्दों को गुस्ल देने का रिवाज मेरे इल्म में नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ये रिवाज था। आपने सुन्नत जारी की थी कि मुर्दों को नहला धुला के कफन पहना के दफन किया करो। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम हुज़ूर। वालेकुम सलाम। मेरा सवाल है कि नए अहमदियों की तरबियत के लिए हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की कौन सी इंग्लिश तर्जमे वाली किताब बेहतर हो सकती है? सबसे अच्छी किताब जो है ना तर्जमे वाली, अंग्रेज़ी तर्जमे वाली, वो फ़िलासफ़ी ऑफ द टीचिंग्स ऑफ इस्लाम है। वो अज़ीमुश्शान किताब है। वो साहिब इल्म लोगों की तो कार पलट देती है। और उसके अलावा सादा किताबों में से फ़तह इस्लाम किताब है, वो भी बहुत अच्छी और सादा है। फिर कश्ती नूह भी है, उसका भी लोगों पर काफ़ी असर पड़ता है। हुज़ूर मेरे पास भी एक लतीफ़ा है। हाँ सुनाओ। बेटे ने बाप से कहा, आप लंबे होते जा रहे हैं। बाप ने पूछा, तुम्हें कैसे पता चला? बेटे ने जवाब दिया, आपका सर बालों से निकलता जा रहा है। गंजे थे वो, हैं गंजे हो रहे थे। वालेकुम। हजूर मेरा सवाल है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मुशरिकीन जो बुत परस्त थे, क्या उनका हिंदू मज़हब से कोई ताल्लुक़ था? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मुशरिकीन का हिंदुओं से कोई ताल्लुक़ नहीं था। वो अपने ज़माने के मुशरिक थे और हिंदू मुशरिकीन हिंदुस्तान में होते थे। इनका आपस में कोई जोड़ भी नहीं था। और लतीफ़ा क्या है? हजूर एक दफ़ा जंगल में बहुत सारे चूहे भागते हुए जा रहे थे और उनको रास्ते में एक बंदर मिला और उसने पूछा, तुम लोग कहाँ भागते जा रहे हो? कहते, कुछ ना पूछो, शेर की बहन को किसी ने छेड़ा है और शक हम पे। हम पे शक कर रहे हैं लोग। हजूर। वालेकुम सलाम। मैं ठीक हूँ हजूर। हजूर ये आपकी एक नज़्म का मिसरा है कि दीन को तुम्हारे बाद उम्र जावेदा मिले। हजूर दीन को हमारे कैसे कामों से उम्र जावेदा मिल सकती है? जो दीन के काम करते हैं उनके बाद उनकी औलादें भी फिर दीन के काम करती हैं। उनके हमसाए, उनके पड़ोसी, उनके ज़ेर असर दोस्त सारे दीन के काम करते हैं। तो ख़ुद तो मर जाते हैं लेकिन उनके नेकी के काम नहीं मरा करते, उनको उम्र जावेदा मिलती है। अब नज़म है तुम्हारी, है ना? हाँ सुनाओ। हम आन मिलेंगे मत वालों, बस देर है कल या परसों की। तुम देखोगे तो आँखें ठंडी होंगी दीद के तरसों की। हम आमने सामने बैठेंगे तो फर्क तरफ से दोनों की। हम आमने सामने बैठेंगे तो फर्क तरफ से दोनों की। आँखें सावन बरसाएंगी और प्यास बुझेगी बरसों की। हम मान मिलेंगे मत वालों, बस देर है कल या परसों की। तुम दूर दूर के देशों से जब काफिला काफिला आओगे, तुम दूर दूर के देशों से जब काफिला
अकेला काफिला होगे तो मेरे दिल के खेतों में फूलेंगी फसलें सरसों की। बोल रहा अभी सवाल करने वाले और भी बाकी हैं, इसलिए हम जल्दी है अब। ठीक है। नमाज होने में 5 मिनट बाकी हैं अभी। अस्सलाम वालेकुम। 10 मिनट में से 5 मिनट के बाद आप लोगों ने जाना होगा नमाज पे, उससे पहले चॉकलेट भी खाने होंगे। हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम हुज़ूर, मेरा नाम मरीम सिद्दीक़ा अहमद है। मेरे वालिद का नाम नसीर अहमद है और मैं टूटिंग जमात से हूँ। हुज़ूर, मेरा सवाल है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वफ़ात की कितनी देर बाद मुसलमान फ़िरक़ों में बँटना शुरू हो गए थे? कितनी देर के बाद? जी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वफ़ात के फ़ौरन बाद ही तफ़रीक़ा फैल गया था। अच्छा, ये तकसीम करो बच्चे। मुझसे एक क्लास में सवाल हुआ था, उसका जवाब मैंने जो दिया था वो उसके मुताबिक दुरुस्त नहीं था, उसको मैं भी ठीक करा देता हूँ। सवाल ये था कि वो 3 को 4 करने वाला जो इल्हाम है उसमें कौन मुराद है? 3 को 4 करने वाला चौथा कौन था? तो मैंने कह दिया था हज़रत मिर्ज़ा अज़ीज़ अहमद साहब हज़रत मसीह इस्लाम के हाथ पर बैत करके दाखिल हुए। तो बाद में मुझे किसी ने लिखा कि वो हज़रत मसीह मौद के हाथ पे नहीं, मुस्लिम मौद के हाथ पर बैत हो तो वो होगा ठीक, और वो मिर्ज़ा सुल्तान अहमद साहब थे। चुनाचे मैं अभी इसी मजलिस में इसको दुरुस्त करवा देता हूँ। 3 को 4 करने वाले से मुराद हज़रत मिर्ज़ा सुल्तान अहमद साहब थे, जो मुस्लिम मौद ने 3 को 4 कर दिया, 3 भाइयों के 4 भाई बन गए। अच्छा जी, अब अगला सवाल। हुज़ूर, हज़रत खलीफतुल मसीह अव्वल हज़रत मौलवी नूरुद्दीन साहिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कभी नज़म लिखी है? नहीं, कभी नहीं। तकसीम कर दो और ये। हाँ। और कुरान मजीद में अल्लाह ताला बाज़ वाक़यात सिर्फ़ इशारतन बयान फरमाता है, लेकिन सूरह यूसुफ में हज़रत यूसुफ की ज़िंदगी के वाक़यात को काफ़ी तफसील से बयान फरमाया है। इसमें क्या हिकमत है? इसमें हिकमत यह है कि हज़रत यूसुफ के वाक़यात को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में दोहराया जाना था, और ला तसरीबा अलैकुमुल यौम का आपको मौका मिलना था कहने का। तो मक्के के आपके भाई जो थे जितने भी, जिन्होंने आपको निकाला था, हज़रत यूसुफ भी उसी तरह निकाले गए थे भाइयों की तरफ से। तो आखिर पर हज़रत यूसुफ ने उनको कहा ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, आज तुम्हारे ऊपर कोई पकड़ नहीं होगी। बस रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही पैगाम देना था अहले मक्का को। तो एक बड़ी हिकमत ये है। दूसरे, इस किस्से में और भी बहुत सी बातें हैं जो और नबियों के किस्सों में नहीं आती। ताबीर का जो इल्म इसमें पाया जाता है वो अजीम शान है। ऐसा किसी और नबी के साथ वाक़या नहीं हुआ कि इस ऐसी हैरत अंगेज़ ताबीरें उसने की हों, जो अपने ज़माने में लाखों की भूख मिटाने का मूजिब नहीं हो। आप वो ख्वाब ना देखते, ख्वाब की तबीर ना करते तो लोगों ने भूखे मर जाना था इर्द गिर्द। उस ख्वाब की तबीर की वजह से लाखों इंसान माहौल में, मिस्र के माहौल में वो उस खाने पर पले जो जमा किया गया था। तो ये 1-2 बातें हैं, और भी होंगी कुछ। अनिला कहाँ है? हुज़ूर, आज वो वक्फ 9 का इज्तिमा था, बहुत थक गई थी। अच्छा। उसके लिए चॉकलेट ले लिया? सिर्फ अपना वो भी ले जाओ। हाँ हाँ जी। फिर पढ़ते वक्त एकदम किसी वजह से तवज्जो ख़राब हो जाए, मसलन हंसी आ जाए,
और सलाम फेर दें तो फिर वो सारी नमाज शुरू से पढ़ लेनी चाहिए जो रखते रह गए। चलिए जी। अस्सलाम वालेकुम हुजूर। वालेकुम सलाम। हुजूर आपके अपने शहद के मक्खियों के छत हैं और आपका सबसे पसंदीदा शहद कौन सा है? छत्ते सॉरी मक्खियों का छत्ता होता है। मक्खियों का छत्ता हमारे पास इस्लामाबाद में था और काफ़ी उसका शहद निकला करता था, फिर आस्ता आस्ता उजाड़ हो गया। बाकी शहद की मक्खियाँ काटती बहुत हैं लोगों को, पता है आपको? शहद की मक्खी काटे तो बड़े गहरे जख्म हो जाते हैं और बाज़ लोग जो सेंसिटिव हों शहद की मक्खी को वो उससे फौत भी हो जाते हैं। तो उसका इलाज मेरे पास होम्योपैथिक था, वो नेक्टरम्योर वो दिया करता था, उससे मक्खी और भून के कांटे का हल था, वो ठीक हो जाता था इंसान। हुजूर एक आदमी घर पहुंच रहा था, उसका फोन बज रहा था, तो घर पहुंचा तो फोन उठाया तो उधर से उसका डॉक्टर बोला, कहता शुक्र है तुम मिल गए हो, कहता है आपके वो टेस्ट रिजल्ट आए तो मैंने आपको खबर बतानी थी। कहता अच्छा, कहते बात ये कि दो खबर है, एक अच्छी खबर है और एक बुरी खबर है। कहते अच्छा कौन सा पहले बताऊं? कहता है तुम सबसे पहले अच्छी खबर सुना दो। कहता अच्छा रिजल्ट के हिसाब से तुम्हारे पास सिर्फ 24 घंटे जिंदा रहने के लिए। कहता हाँ, तो समल होने की अच्छी खबर है। हाँ जी, ये अच्छी खबर। हाँ। तो समल के ना कहता कि अच्छा अगर ये अच्छी खबर है तो बुरी खबर क्या थी? कहता बात ये कि मैं आपको कल से राब्ता करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब तक खत्म, 24 घंटे खत्म हो गए हैं। अच्छा है। आपने पिछले दफा भी सुनाया था एक बड़ा अच्छा है आइंदा के मुतालिक। ठीक है, आप हाँ जी। MTA International, reaching the corners of the earth.